वेलकम बैक नाजरीन। सराई साहब, लाहौर की अगर हम बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों हमने LWMC की भी बात की, डेंगू फिर सर उठाने लगा। नवाज वो क्या कहते हैं, इमरान खान को तो इंटरनेशनली कोरोना लेके बैठ गया था। खैर कोरोना भी इस वक्त सर उठा रहा है, पूरी पाकिस्तान में सर उठा रहा है। लाहौर के अंदर भी काफ़ी मरीज़ इनके जो इस वक्त हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी हमारे गिरदुनवा में 211 को भी कोरोना होना शुरू हो गया। इस वजह से मैं आवाम से भी कहूँगा कि एहतियात करनी चाहिए, दोबारा फिर कोरोना सर। लेकिन एक तरफ तो डेंगू सर क्योंकि बारिशें हुई हैं और बेतहाशा बारिशें हुई हैं, आपके रोडों पे भी पानी खड़ा होगा। 730 जगहों के ऊपर डेंगू का लार्वा जो है अभी तक, यानी अभी तक जो हमारी, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत तो किसी की भी नहीं है और तमाम डिपार्टमेंट शुतर बेमुहार फिर रहे हैं, फिर भी अगर हम बात करते हैं तो 730 जगहों पे डेंगू का लार्वा जो है वो बरामद हो चुका हुआ है। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो उस तरह के मच्छर डेंगू के आने शुरू हो गए। डेंगू बुखार आपको भी पता है, जब बेकाबू होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वक्त सराई साहब, क्योंकि हुकूमत तो किसी की भी नहीं है, अगर हम पंजाब की हुकूमत की बात करें, ठीक है, इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी के हाथ में भी नहीं है। तो क्या समझते हैं आप कि अगर डेंगू ने सर उठा लिया, क्योंकि ये जब शुरू में डेंगू आया था तो पहले तो बहुत सी अमवात भी हुई थी, बहुत से प्रॉब्लम भी। खैर अब तो ये कंट्रोलेबल, क्योंकि बुखार की शक्ल अख्तियार कर गया है, प्लेटलेट्स कम होते हैं और डॉक्टर बता देते हैं किस तरह इसको चीज़ें ठीक करें। लेकिन फिर भी बुखार तो बुखार है, बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो किस तरह सराई साहब, कौन अब बचाएगा लाहौर को? देखें, यही मामला जो है, इसी मामले को देखना चाहिए और अदलिया इस चीज़ को बड़े एहतमाम से देख रही है कि जी यहाँ पे जब तक आपकी इंतज़ामिया हुकूमत नहीं होगी। अदलिया का काम तो नहीं ना कि जाके डेंगू को देखें, ये तो बेसिकली वो मैंने देखेंगे कहा ना कि हुकूमत को देख रही है कि क्योंकि हुकूमत का हर पल होना बहुत ज़रूरी है, किसी का किसी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे शुरू हो गया ना कोई मामला, कोई अफाद, कोई मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर उसको कंट्रोल करना, अगर उसी वक्त नहीं, इसको हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया रहा है वो यही रहा है कि हम जो चीज़ स्टार्ट होती है उस पर काबू नहीं पाते, जब वो नासूर बन जाता है उस वक्त उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। समझ ही बात में आती कि हमारे साथ हुआ। अच्छा, डेंगू का भी इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ कि ये डेंगू जो थी एहतियात से जो है वो उसको रोका जा सकता था, लेकिन लोगों को समझ आते आते बेशुमार जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। और वो समझ आने से, हालांकि पहले तो ये है जी ये कैसे हो सकता है, जब ये कैसे हो सकता है कि शऊर देते देते मैं देखा कि हर दूसरे तीसरे घर में जो है वो जान गई। और वो ये था कि जी ये साफ़ पानी पे आता है और सुबह के टाइम आता है, और टाइमिंग के करते करते हमें इतने देर लगी, बल्कि जो श्रीलंका से वहाँ से स्पेशलिस्ट बुलाने पड़े और उन्होंने आके बताया कि ये वाक़या ही ऐसे ही होता है। आज भी इसकी एहतियात ही ज़रूरी है, ये कोई इस तरह की आफत नहीं है कि जिस तरीके से वो होता है, इसको एहतियात करने। अगर वो डेंगू इस किस्म का एक मच्छर है तो उसकी एहतियात ही आप कर सकते हैं कि जब बाहर जाएँ उस वक़्त आप उसको जो है वो अपने आप को कवर करके जाएं। सुबह के टाइम आप एहतियात करें, साफ़ पानी को जो है वो किसी जगह पे ना रखें। लेकिन आज भी हम उसी तरह से हो जाते हैं। अगर वो मामला थोड़ा सा थमता है तो हम फिर वही करना शुरू कर देते हैं। आप टायरों की बात देख लें, आप किसी भी टायर के जाएं, वो उसी तरीके से उन्होंने पानी अपना किया होता है, डेंगू वहाँ पे आता है। आप अपने कूलर्स की तरफ देखें, वो कूलर में पानी पड़ा होता है और वो पूरा पूरा साल पड़ा रहता है, वो वहीं पे डांगे। सुबह के टाइम आप अगर बाथरूम में जाएँ तो बाथरूम में पानी जो उसको करें, ये छोटी छोटी सी आते हैं जिसको। और रही गवर्नमेंट की बात, तो वहाँ पर स्प्रे की बात थी कि जब वो यहाँ पे फिर आप हमारे आज के वज़ीर आज़म उस वक़्त के वज़ीर आला ने अपना काम किया, बल्कि अपोजिशन ने जो है वो बड़ा मजाक उड़ाया कि ये शहबाज शरीफ डेंगू वाले जो भी था, उन्होंने उनका डेंगू के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू पे कंट्रोल किया। अब उन्होंने असल में हुकूमत के वक़्त जो भी उस वक़्त हुकूमत के वक़्त में वो कंट्रोल कर रहा है या हुकूमत उसके पास है, उसको उसी तरह से काम करना चाहिए, चाहे वो मुखालफ है चाहे वो है, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप एक हुकूमत से अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उससे सीखते हुए आप दूसरा जो वज़ीर आला आए तो वो उसी तरीके से काम करने दे। लेकिन जब आप हर वक्त अपने मामलात में ही पड़े रहेंगे, अगर आपको मुल्क की आवाम की जो है वो थोड़ी सी भी कदर होती या उन आपके दिल में थोड़ा सा भी उनका एहतराम होता तो कभी भी ये लड़ाइयाँ नहीं होती। ठीक है, अगर उनके
वोट ज़्यादा थे तो शहबाज शरीफ साहब आप अपने आप को डाउन कर लेते और कहते जी ठीक है आप आ जाएं और हुकूमत कर लें। कौन सी इतना मतलब आसमान जो है वो गिर पड़ना था। राय साहब ये भी आपको पता है कि क्यों गिर पड़ना था? सारे केसेस उनके चल रहे हैं, चीजें उनकी चल रही हैं। उनके वालिद साहब जो थे वो वजीर आजम हैं, जब तक लवाजमात ही नहीं चल रहे। वजीर आजम इस वक्त पंजाब की गेम है, आपको भी पता है, पंजाब जिसके पास है फेडरल उसी के पास है। सही, इस वक्त गेम तो पंजाब की चल रही है। मैं कहता हूँ अगर ये फेडरल भी चला जाए तो फिर भी ये मामला जो जब तक कदम इस्तेकाम रहेगा, जब तक ये लोग डॉलर देखें ना 50 रुपए इनके एतबार में बढ़ा है। जिस दिन ये आए तो उन्होंने कहा जी ये देखिए डॉलर 4 रुपए सस्ता हो गया, कैसा लोगों ने तबार करना शुरू कर दिया। आप सोच नहीं सकते 3 महीनों के अंदर 50 रुपए डॉलर, मेरे कल 4 रुपए 35 पैसे डॉलर दोबारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस तरह से धड़ाम से नीचे क्रैश कर चुकी है। इसका जो डॉलर है वो आसमान के को छू रहा है। ये किस तरीके से और कौन कम करेगा? अगर इमरान खान साहब अपने समझते हैं कि मैं अपनी हुकूमत में आके इसको स्टेबल सारे को कर लूंगा, नहीं होगा, इनको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। और जब तक नहीं बैठेंगे, और कल मैंने प्रोग्राम में आपसे तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कल मैंने बात सिर्फ यही चीज की, फिर वही चीज है कि हम बात करेंगे तो वो कहते हैं बात इनको गलत लगेगी, तो फिर जो मुक़्तदर अदारे उनको कोई ना कोई स्टेप तो फिर लेना ही पड़ेगा। जब आप नहीं करेंगे, बच्चों की तरह आप लड़ाई करते रहेंगे तो फिर अब्बा जी आ ही जाते हैं, दोनों को थप्पड़ मारते हैं यार पीछे, फिर मैं खुद देख लेता हूँ। तो बात तो फिर वही चीज की होनी ना। और लोगों के दिलों में ये अब फिर वही ख्वाहिश पुराने वाली वो हमेशा से ही है। हम जितना मर्जी, बात ये है कि हम मुक़्तदर अदारों के हलकों के जितना मर्जी हम बात भी कर ले, हमारे अपने हैं ना। जी हाँ, हम बात कर सकते हैं, हमारा हक बनता है, हमें उनसे प्यार है ना, उन्होंने कहीं जाना है ना हमने कहीं जाना है। ये सब आते जाने वाले रहते हैं। वो कहते हैं ना, वो एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि जिससे प्यार होता है गुस्सा भी उन्हीं से होता है कि यार तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी। नहीं, असल में एक ऐसा भी एक छोटा सा साथ ये भी है कि वो डिसिप्लिन एक ही अदारा रह चुका है। अब उसको जो है ना, आप अगर देखें उसके बगैर आपके पास और कुछ भी नहीं रहा, तो उसकी कदर करनी चाहिए, जो कि अभी तक एक उन्होंने इतने मुश्किल और जो हालात हैं उसमें भी अपने आप को स्टेबल रखा है। ये उनकी एक कारकर्दगी है। जब वो कारकर्दगी अगर कर रहे हैं तो उनसे इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए कि वो आखिर में फिर भी एक लोग, हमारे ही लोग हैं, हमारी ही तरह के सोच है, उनकी थोड़ी सी वो जो है दिमाग बदल भी सकता है। फिर राय साहब, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आखिरी सवाल आपसे जो मैं करूँगा, कराची के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिशें आपको भी पता रुकने का भी नाम नहीं ले रही। कराची में फिर जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जब 5-10 दिन और बारिशें होंगी। और हुकूमत माशाल्लाह, क्योंकि उनकी हमेशा कहती है कि हमने तो जी अमेरिका बना दिया कराची और सिंध को, ठीक है, हमने तो नॉर्वे बना दिया है। तो नॉर्वे में तो खैर मैंने कभी इतना पानी खड़ा होते नहीं देखा कि वहाँ पे समंदर के लेवल पे पानी आ गया, ना ही कभी अमेरिका में देखा। हाँ, फ्लडेड आते हैं, चीज़ें आती हैं, वहाँ पे तो सुनामी आते हैं तो फिर भी वो स्टेबल हो जाते हैं। तो आज भी जो पीपल पार्टी के बरसे इक़्तिदार हैं, उनके जो वज़ीर हैं, उनके जो वुज़रा हैं, बड़ी कमाल तरीके से झूठ बोलते हैं कि जी ये, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आई, हमने तो कुछ नहीं किया। तो भाई आप इसका पहले इक़्तिदार कर लेते ना, इक़दाम कर लेते ना, नहीं हो रहे। क्या वजह, क्यों नहीं ये कर रहे? इसकी एक ही वजह है जो आपने, अब देखिए हुकूमत भी कितने सालों से हुकूमत भी उनकी है, चीजें भी उनकी हैं, सब कुछ उनका है, फिर भी नहीं हो रहा। कैसे साहब, ये जो तजब्जब, ये जो अंदर आपके वो जाहिर हो रहा है, जो परेशानी और कोफ्त, ये सिर्फ एक ही वजह से है, और वो है झूठ का। और झूठ जो है ना इस तरह से सरायत कर गया हमारे माशरे में कि अब सोचता है बंदा कि किस पे इतबार करे, किस पे ना करे। अब देखें, आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा आपको कोई लीडर, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ये पता चले कि यार वो हमेशा सच बोलता है, या वो उसने जो बात की है उस पर वो पहरा देता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में अपनी ज़बान में पंजाबी में कहते हैं कि वो पहरा दे रहा है उस चीज़ का। अब जब इस तरह का माहौल होगा, आप जितनी भी अरसे से वहाँ पे हुकूमत आपने देखा है, वो जो भी है, वो पंजाब की देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की देख लें, इवन बलूचिस्तान की देख लें, इवन आप कश्मीर की देख लें, आपको जितने भी लीडरान नज़र आएंगे, आपको सवाए झूठ के कुछ नज़र नहीं आएगा। और जिस मुल्क, और अच्छा वही चीज़ जो क्योंकि ये लीडरशिप करती है वो आवाम में चली जाती है। आवाम से देखें अगले माशरे में जो अगली हमारी पौध है वो ख़तरनाक तरीके से झूठ की तरफ जा रही है। सो ये चीज़ें आप में जो, जब किसी माशरे में झूठ इतना सरायत कर जाए तो वो माशरा इन्हीं हालात से गुजरता है। अब जो कराची की बात हम करते हैं, तो कराची में देखें मामला वही है, वो इतने अरसे से पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे हुकूमत में है।
अब वहाँ पे कहते थे जी इस्तेकाम होना चाहिए हुकूमत में, वो इस्तेकाम नहीं है, वो प्रॉपर एक वो काम मिला उन्हें फंड्स भी मिल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो नवाज शरीफ हो, उन्होंने अपने फंड्स लेने ही लेने हैं, और चाहे वो ब्लैकमेल से लें, चाहे वो उनको थ्रेड करके लें, चाहे वो मोहब्बत से लें, वो पैसे ले लेते हैं। अच्छा वो लगते किस पे हैं, क्योंकि देखें एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जिस चीज़ के लिए अगर उस पर पूरा पैसे दे दिए जाए, मैं कहता हूँ अगर 25% ये खा भी ले ना वहाँ से, तो फिर भी वो प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त बने, 50% भी खा लेना तो खा फिर भी लेना। प्रोजेक्ट चल इसका जाता है। मकसद ये आपको एक यहाँ आम पे तो आदमी 100% ही खाया जाता है। आम आदमी को पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें से 1% लगाया गया है और 99% जो है वो खा लिया गया। अब जब ये, और फिर वो बनता ही नहीं है। अब ये देखे ना, अभी की बात करूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जिस जगह पे चूहे 1 अरब रुपए की गंदम खा जाएं अब और उनके अपने गोदामों में से, वहां पे पैसा कहाँ पे लगता होगा? ये अवाम के लिए भी लम्हा फिक्रिया जो इनको वोट देते हैं, ये अवाम के सामने कैसे झूठ बोल लेते हैं और अवाम कैसे इनका झूठ सुन लेते हैं और भंगड़े डालते हैं। सर सब मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई। ये समझ जो भी ये पता नहीं कौन से तवीज करते हैं उन अवाम के लिए जो कि भंगड़े डाल रहे थे। ये बता रहे थे कि जी 1 अरब रुपए की गंदम के जो है वो चूहे खा के तो अवाम भंगड़े डाल रही होती है। ये भुट्टो, खैर ये एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए और अवाम के लिए भी। जब तक अवाम नहीं सुधरेगी कोई चीज़ सुधर नहीं सकती, ये लीडरान नहीं सुधर सकते। कल तक के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।